हेलो एक्वारियस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्वारियस के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एक्वारियस। प्लीज़ ड्रॉप इन सम मैसेजेस ऑल्सो, कमेंट्स ऑल्सो। Oh my god. Wow. Wonderful card. So, okay, मेजर आर्काना आपके बहुत सारे आए हैं. इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर मेजर आर्काना. देर इज एन एम्परर कार्ड, देर इज दिस हर्मिट कार्ड, देर इज दिस लवर्स कार्ड, there is the sun card, and this is the strength card. Oh god, so many cards. So I can see that this person, you are liking this person a lot. It could be a Virgo, Leo, Sagittarius, Gemini, fire sign, or else I can get a clear indication that it could be a Virgo also. So let me clarify. Actually all are major arcana, so let me clarify what's this emperor, why there's an emperor in Aquarius. Knight of Pentacles, King of Swords. So this energy is very slow, this energy is very slow. It is going to take a lot of time because I feel that you मुझे पता नहीं कैसे बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, बट यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई लाइक यू, ओके, you don't like me, you just go out of my life. This sort of a straight face dull thing, it's very boring. अगर आप किसी भी इंसान को लाइक करते हैं तो अगर आप उनको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे बिना किसी इमोशंस के, इट कुड लीड टू प्रॉब्लम्स. सो ऑब्वियसली ये आपका गुस्से है क्या है आई डोंट नो, बट देर इज़ अ फायर एनर्जी ओवर हियर. आई कैन सी दैट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप किसी को बोलोगे तो नोबडी विल लाइक इट. सो आई कैन सी. सो लेट अस क्लैरिफाई ऑन द लवर्स कार्ड की व्हाट इज गोइंग ऑन. What's going on with the Aquarius for lovers card? Oh, so you want to communicate something and you landed up into a problem. You want to communicate, you are not happy and you want to freely communicate. Okay, you know there is a risk that you are taking. आपको पता है कि आपको अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो you are taking a risk. आप एक रिस्क ले रहे हो, बट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, मैडली यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट. बिकॉज आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, आपका ये 5 ऑफ कप्स ऑन रहेगा. आई कैन फील सम डिस्टर्बिंग कार्ड्स आर हियर. ओके, लेट्स क्लैरिफाई द हर्मिट. वाई देयर इज अ हर्मिट कार्ड ओवर हियर. So you are being fearful, you are imagining a lot of things about this person, you are working hard also, but there is a fear energy, moon energy, there is a fear energy, there's King of Pentacles. So you want to keep it very straight and simple, and you want to protect it, but somehow you are in a very emotional juggling thing. I'm not saying that you are confused. You are not confused. आप confused नहीं हो. You want something, but लेकिन you are kind of protecting it a lot and you are fearing. आपको ना बहुत fear है अंदर. So let me clarify this moon card for Aquarius. Oh, that is sad. मुझे लगा कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट उसके बाद तो मुझे जो मिला, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल. सो कहीं ना यू वॉन्ट टू कंट्रोल दिस पर्सन आउट देयर. देर इज सम सेक्शुअल अट्रैक्शन बिटवीन यू बोथ, विच इज फ्रॉम योर साइड ओनली, एंड
अगर आप मैरिड है तो यू मे बी यू मस्ट हैव कन्फ्रंटेड समथिंग दैट यू नो आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ लाइफ बट यू आर नॉट गिविंग मी, यू नो दिस काइंड ऑफ डिजायर्स यू आर नॉट गिविंग मी. और दूसरी चीज़ फिर ये भी हो सकती है कि यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन बट लेकिन यू वॉन्ट टू जस्ट रश अवे and you want to control, have all the controls, and this either the person is controlled by you and the person is feeling that. let us see कि आपके person की क्या thoughts है इसमें, because इससे मेरे को भी clarification मिल जाएगा. Aquarius के person की क्या thoughts है. So this person is not interested. This person is clearly not interested. This person is done with it. ये पर्सन ये इंसान को एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड. ये पर्सन का ना अभी ख़त्म हो चुका है. दिस पर्सन इज डेड नाउ. और ऑलरेडी 10 तलवारें हैं, तो इसके ऊपर अब और कौन सी तलवारें आप फेंकोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको. आपकी फीलिंग्स क्या है अभी फिलहाल इस पर्सन के लिए. एक्वारियस. सो यू वांट दैट दिस पर्सन शुड लिसन टू यू. फोर्सफुल चीज़ें हो रही है बहुत ज़्यादा, यू नो, फोर्सिंग ऑफ द रिलेशनशिप, फोर्सिंग ऑफ द थिंग्स. आई डोंट थिंक यू वांट दिस पर्सन टू लिसन टू यू. यू विल वॉक अवे. इफ दिस पर्सन डजंट लिसन टू यू, विल वॉक अवे. तो मैं आपको ये गाइडेंस करूँगी कि कोई भी चीज़ आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, यू नो. It's an advice to you. Maybe you're going little negative in this way, but this is an advice to you, Aquarius. Let us see कि angel answers आपको क्या बोलते हैं इस पे. Forgiveness, big happy changes and success. Peaceful resolution. I was looking for this card for you. Peaceful resolution, big happy changes, success, big happy changes, forgiveness. इस बंदे को या बंदी को आप माफ़ कर दीजिए, बिकॉज अगर कुछ गलती इनसे हुई है, सो यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन एंड यू नीड टू यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट वंस यू फॉरगिव दिस पर्सन. एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी करना चाहते हैं पीसफुली करिए, फोर्सफुली मत करिए. सो दिस इज आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस, यू नो. एंड लेट अस सी व्हाट द ओरेकल फेरीज हैज इन स्टोर फॉर यू, एक्वारियस. विजडम. आपका कहीं ना इस पर्सन के साथ जो विजडम है, इट इज़ यू नो लॉस्ट. एंड सॉलिट्यूड. आई वुड सजेस्ट गो समवेयर, बी ऑन योर ओन, कम टुगेदर, सिट विथ पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स यू, एंड विजडम लेके इस चीज़ को आप टैक्टफुली सॉल्व करिए. बिकॉज अगर आप इस चीज़ को टैक्टफुली सॉल्व नहीं करेंगे एंड यू विल जस्ट यू नो स्प्लर अप द थिंग्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. बिकॉज आपके सारे कार्ड्स मेजर आर्कानास के थे और जब मैंने एक एक करके निकाले तो ऑल ऑफ देम आर वेरी डिस्टर्बिंग. एंड ये मोर ओवर मुझे दूसरे बंदे का डिस्टर्बिंग ज़्यादा लग रहा है आपसे. सो लेट अस सी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में, एक्वारियस. You need to take care of your health from a mental and physical point of view. Tower card है, means something is not going great in your intimate life. You need to take care of that. You need to get it checked also. Maybe something is not great. Okay. And let us see business and work life के लिए Aquarius कैसा रहेगा ये महीना आपका. So somebody is, you are okay with it, you are imagining too much, but you need to see कि कोई आपको पीछा, मतलब आपके जो, अगर आप ऑफिस में हो तो आपको कोई ऐसा तो नहीं है जो मतलब दे आर काइंड ऑफ आपकी मेहनत को चुरा के लेके जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा आपकी इमेजिनेशंस हो रही है. सो यू नीड टू कंट्रोल दैट. तो इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग, डू द वर्क. एंड थोड़ा आपको सतर्क भी रहना है इस महीने, मतलब अप्रैल के महीने में, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इज़ लाइक यू नो, देयर कैन बी साइंस कि आपको
बहुत सोच समझ के वाइजली डिसीजन लेना होगा. सो दिस वॉज फॉर एक्वारियस. अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी नंबर देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल सेंड यू बैक. थैंक यू सो मच.